नमस्कार, मैं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर मतदान के दौरान ईवीएम में आने वाली समस्याओं को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि फतेहपुर में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने के बाद बची रिजर्व और अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। शेष ईवीएम वीवीपैट मशीनें किसी स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के सामने सील भी नहीं की गई हैं। इससे प्रदेश अध्यक्ष ने दुरुपयोग की आशंका जताई है। इसी तरह बस्ती में स्ट्रांग रूम के पास प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां फेंके और जलाए जाने और ईवीएम के सील टैग बड़ी संख्या में फेंके और जलाए जाने की शिकायत भी सुनने को मिली है। आपको बता दें, स्ट्रांग रूम के आगे और पीछे बड़ी संख्या में झाड़ियां हैं। इससे वहां गड़बड़ी की भी आशंका होती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीतापुर और मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में कार्यरत पुलिसकर्मियों से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और हस्ताक्षर युक्त फोटो जमा कराए जाने और उसके आधार पर उनके पोस्टल मतों का भी दुरुपयोग हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने चुनाव नतीजों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 10 मार्च को जब चुनाव नतीजों की घोषणा की जाएगी तब ये भी देखना है कि किसको वोट दी थी उसको मिली है या नहीं। अगर किसी भी तरह की धांधलेबाजी के हालात बिगड़े तो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए मतदान पूरी निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। वहीं नरेश टिकैत ने एमएसके रोड स्थित फार्म हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि कुछ महीने पहले ही पंचायत चुनाव में भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग पूरी दुनिया देख भी चुकी है। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में भी धांधलेबाजी हो सकती है, लेकिन इस बार जनता खामोश नहीं रहने वाली है। सरकार को ये समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मतदान के समय सभी लोग एकजुट रहें और कानून के दायरे में रहकर नतीजों के दौरान होने वाली धांधलेबाजी का विरोध करें। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव के मीडिया चैनलों में दिखाए जा रहे एग्जिट पोल को भ्रामक करार दिया है। उन्होंने ये बात ट्वीट के जरिए कही। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि एग्जिट पोल्स द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर आभासी, भ्रामक और अविश्वसनीय है। जनता इसके पीछे की मंशा को बहुत अच्छे से समझ रही है। समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। प्रत्याशी और कार्यकर्ता मतगणना तक सतर्क व सक्रिय रहें। निश्चय ही सफलता आपकी राह देख रही है। एग्जिट पोल्स द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर आभासी, भ्रामक और अविश्वसनीय है। जनता इसके पीछे की मंशा को बहुत अच्छे से समझ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां सभी चरणों पर वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं सभी मीडिया चैनल पर एग्जिट पोल को लेकर नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। सोमवार को 12 अलग अलग न्यूज़ चैनलों ने और एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए थे। इसमें 11 चैनलों के सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूबे में एक बार फिर से भगवा लहराने जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के जनादेश ने भाजपा को स्वीकार किया है। लेकिन सिर्फ देशबंधु के एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। अब एक और सर्वे में राज्य में सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है। पीएम और द पॉलिटिकल्स.इन के सर्वे का अनुमान है कि राज्य में इस बार अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 238 सीटें मिलने की बात उसमें कही गई है। वहीं भाजपा के खाते में 157 सीटें जाएंगी, ऐसी बात कही गई है। और बसपा को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट बताई गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने लखनऊ में एक महिला मोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को भारी मात्रा में हुजूम दिखाई दिया।
जिसमें यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस की 159 महिला उम्मीदवार भी शामिल हुए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने मोर्चा की महिलाओं से कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान कांग्रेस के लिए एक आंदोलन है। ये एक सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि देश प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का आंदोलन है। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से 159 महिला उम्मीदवारों को पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है। वहीं इस महिला मार्च को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि ये आंदोलन है महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए। महिला मार्च 1090 चौराहे से शुरू होकर वीरांगना उदा देवी प्रतिमा सिकंदराबाग पर जाकर खत्म हुआ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आम मतदाताओं से लेकर नेताओं और राजनीतिक विशेषज्ञों तक मन में यही सवाल रहा कि क्या राज्य में भाजपा की वापसी होगी, और वापसी हुई तो कितनी सीटों के साथ। सोमवार को आखिरी चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल में इसका आकलन किया गया। 12 में से 10 एग्जिट पोल्स में भाजपा को साफ तौर पर बहुमत मिलते हुए दिखाई दिया। वहीं बचे हुए 2 एग्जिट पोल्स में से एक में सपा की सरकार बनने का दावा किया गया और दूसरे पोल में भाजपा सपा के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। वो जंग शुरू होने के बाद यूक्रेनी सेना में शामिल हो गए हैं। इस बात की जानकारी सैनिकेश के माता पिता को भी नहीं थी। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। बता दें कि सैनिकेश रविचंद्रन पढ़ाई के सिलसिले 2018 में यूक्रेन गए थे। वो खार्किव में नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे। जुलाई 2022 में उनकी पढ़ाई पूरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। केरल के वर्कला कस्बे में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आग किन कारणों के चलते लगी, इसकी पड़ताल की जा रही है। मृतकों की पहचान शैली, अभिराम, अखिल और अभिरामी का 8 माह का बेटा प्रतपन शामिल है। वहीं प्रतपन का बड़ा बेटा निहुल बुरी तरह से झुलस गया है, उसका उपचार जारी है। पड़ोसियों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। तत्काल मौके पर दमकल गाड़ियां भेजी गईं। आग में कम से कम 5 मोटरसाइकिलें और मकान में लगे एयर कंडीशनर्स भी जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आग के कारणों को लेकर अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण एसपी दिव्या गोपीनाथ ने यह भी कहा है कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल की पड़ताल के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब इसके नतीजे आने हैं, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को लेकर एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में मतगणना की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार यानी कल सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि परसों मतगणना है, इसलिए ये देखना होगा कि इस मामले में अब कोई नया आदेश दिया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमने इस मामले में चुनाव आयोग को जानकारी दे दी है, हालांकि हम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल अभी तक ईवीएम वोटों की मतगणना के बाद वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है।
हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आम बजट पेश कर रही है। बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे। यहाँ 3 महिला आश्रम का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1.77 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए भी प्रावधान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि हॉटस्पॉट में प्रदूषण कम करने के लिए योजना बनाई जाएंगी, जिसके लिए विशेष धनराशि जारी की जाएगी। इसके अलावा महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और गुरुग्राम जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और मेवात क्षेत्र में नूंह स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में डेंटल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। फिलहाल ये इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।